हेलो गाइस, दिस इज़ पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक प्यारी सी पोएम जो है हमारी एनसीईआरटी के रिमझिम बुक में से। ये हमारी क्लास फर्स्ट की पोएम है। तो चलिए बात करते हैं इस पोएम के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, हमें जो सामने दिखाई दे रही है हमारी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। ये कुछ विशेषता बता रही है एक क्षेत्र की। तो चलिए जानते हो क्षेत्र कौन सा है। तो जो भी ये पिक्चर आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यह महाराष्ट्र की फेमस पेंटिंग होती है। ये एक वर्ली शैली में बनी होती है। महाराष्ट्र की ये पेंटिंग है और जो जिस शैली में से बनाया गया है उसको बोलते हैं वर्ली शैली। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं वर्ली शैली। तो इस पिक्चर में जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें कुछ ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है। जो ये तस्वीर बनी होती है इसे वाइट कलर की हेल्प से बनाया जाता है और इस पेंटिंग में एक ग्रामीण परिवेश के क्षेत्र को दर्शाया जाता है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ औरतें हैं जो कुछ कार्य कर रही है, कोई आराम कर रहा है। हमें चांद, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इससे हमें पता चलता है कि ये एक ग्रामीण क्षेत्र को परिभाषित कर रही है। अब अपने चैप्टर को देख लेते हैं। हमारा चैप्टर है एक बुढ़िया, जो होने वाली है एक प्यारी सी पोयम। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं केवीएस डेमो की प्रिपरेशन। तो चलिए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं और ख़ुद को क्लास के बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास में एंट्री करते हैं जैसे ही हमें अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? वेरी गुड, सभी बहुत अच्छे हैं। सभी अपनी सीट पर बैठ जाइए। अच्छा बच्चों, चलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, तो आप उनके खुद से सोचकर जवाब देना। जो भी जो भी प्रश्नों का जवाब को जानता है। तो चलिए बात करते हैं। तो बताइए, आपकी फैमिली में जो सबसे एज में सबसे बड़े व्यक्ति है वो कौन है? आपके दादाजी? वेरी गुड। आपके घर में कौन है रवि? अम्मा जी। ओके, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो उन व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? बूढ़ा आदमी। वेरी गुड। और जिन औरतों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? बुढ़िया। वेरी गुड। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक पोयम जो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसका नाम है एक बुढ़िया। ठीक है, चलो अपनी पोयम स्टार्ट करते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वे दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। यानी कि इस पोयम में बताया गया है कि एक बुढ़िया थी जो दिन भर खाली रहती थी, उनका नाम भी कुछ नहीं था और उन्हें काम भी कुछ नहीं था। और जब वो काम नहीं करती थी तो वो पूरा दिन बोर होती रहती थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, क्योंकि काम नहीं था, लेकिन बिना काम के होने के बावजूद भी उन्हें आराम फिर भी नहीं था। दोपहर, दिन रात, सवेरे शाम नहीं था कुछ भी। उनके लिए दोपहर, दिन रात, सवेरा सब कुछ एक जैसा था, क्योंकि ना ही उन्हें कोई काम करना होता था, ना ही उनके पास कोई काम था। इसलिए उनका मूड हर टाइम सिर्फ एक ही रहता था और वो होता था बोरियत वाला मूड। जैसे आप लोग छोटे बच्चे उठते हो जब, तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की टेंशन रहती है? और स्कूल जाना है, फिर वहाँ से होमवर्क लेना है, फिर वो आके घर पे करना है, फिर आपको खेलने जाना है, फिर आपको आके फिर स्टडी करनी है और फिर शाम को थक कर सो जाना है। लेकिन वो काम नहीं करती थी, तो इसलिए वो थकती भी नहीं थी, तो पूरा दिन वो बोर होती रहती थी। तो चलिए हमारी पोएम होती है यहीं पर कंप्लीट। अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। नाम बताओ, काम बताओ। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। हम यहाँ पर उनका नाम अपनी तरफ से सोच कर रख देते हैं, जैसे कि उनका नाम था सुरेखा।
अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वे दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाव। तो उनकी एज को ध्यान में रखते हुए हम उनके लिए कुछ काम सोचते हैं, जैसे कि वे सुबह उठकर सैर करने के लिए जा सकती है, घर पर आकर व्यायाम कर सकती है, नहा धोकर पूजा कर सकती है, और जैसे कि हमारी नानी और दादी स्वेटर वगैरह बुनती है तो वो सब भी वे कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? मेरे घर में सबसे ज़्यादा काम मेरे मम्मी पापा करते हैं। आपके घर में जो भी कोई सबसे ज़्यादा काम करता होगा आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? तो क्योंकि जब हमारे दादा दादी बड़ी एज के हो जाते हैं तो उनसे कोई काम नहीं हो पाता, वे काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो आराम वे ही करते हैं। तो बच्चों आज का चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। अगले आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह चैप्टर बहुत ही रुचिकारक लगा होगा। तो चलिए अब अगले जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।